दोस्तों सादर नमस्कार। आपके YouTube चैनल प्रो जी के पॉइंट विद सूर्य में आपका स्वागत है। फ्रेंड जो है हम आज भारतीय संविधान जो पिछला वीडियो था भाग 5 उसका जो है भाग 6 हम प्रस्तुत कर रहे हैं। यह जो है मूल अधिकारों से संबंधित इसमें क्वेश्चन रहें जो आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी सहायक हो सकते हैं। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार के संरक्षण की शक्ति दी गई है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय को जो है हमारे देश में संविधान के मौलिक अधिकारों के संरक्षण की जो है शक्ति दी गई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्ग है। निम्नलिखित में से कौन सी रीट जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्ग है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ यह होता है कि व्यक्ति जब किसी व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत करो, इस रेट पर उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 एवं उच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 226 के द्वारा किसी अवैध रूप से निरुद्ध व्यक्ति को छोड़ने के लिए आदेश कर सकता है। तो इसका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निवारक नजरबंदी के अंतर्गत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने दिनों तक बंदी बनाया जा सकता है। आप समझ गए होंगे, निवारक नजरबंदी के अंतर्गत जो किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने दिन तक बंदी बनाया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वह आएगा ऑप्शन बी, 3 महीने तक। जो संविधान का अनुच्छेद 22 का 4 का है, 22 का जो है 4 है, उसके अंतर्गत जो है निवारक नजरबंदी का जो प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार किसी व्यक्ति को जो है बिना मुकदमा चलाए 3 माह तक बंदी बनाया जा सकता है, किंतु यदि किसी व्यक्ति को इससे अधिक समय तक नजरबंदी में रखना हो तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा होगी। तो ध्यान रखें, इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, उच्च जो है 3 माह। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज को फहराना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन आएगा बी, अनुच्छेद 19(1) का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वह आएगा ऑप्शन बी, भाग 3। जो मौलिक अधिकार है वह संविधान के भाग 3 में वर्णित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। सर्वप्रथम किस देश में जो है मौलिक अधिकारों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। तो इसका जो सही आंसर है वह आएगा ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है सर्वप्रथम जो है संवैधानिक मान्यता जो मूल अधिकारों को प्रदान की गई थी। तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन जो है कहाँ पर है या किस अनुच्छेद में है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वह आएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 12 से 35। याद रखें, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन जो है अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। तो इसका जो सही विकल्प आएगा ऑप्शन ए। इसमें संविधान पढ़ें, इसको आप संविधान के अनुच्छेद 12 से 35। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, भाग 3। जो मूल अधिकारों का भाग 3 है उसको जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का सबसे आलोकित भाग कहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों के में जो है मूल अधिकारों का वर्णन है। कुल कितने अनुच्छेद हैं इसमें जो है मूल अधिकारों का वर्णन है। तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी, 24 अनुच्छेद। 24 अनुच्छेद में जो है भारतीय संविधान के
मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? भारतीय संविधान द्वारा जो है भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकारों का अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो इसका जो सही आंसर आएगा वह आएगा ऑप्शन ए 6। ये क्वेश्चन को आप देखें, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? इसका जो सही आंसर आएगा वह आएगा ऑप्शन सी 7। 7 जो है मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? संविधान में तो आपने देख लिए 7 थे, वर्तमान में जो कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए 6 मौलिक अधिकार वर्तमान में प्राप्त हैं भारतीय नागरिकों को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? भारतीय संविधान में जो है न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? तो इसका सही आंसर आएगा वह आएगा ऑप्शन डी, मूल अधिकार जो है न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व तो किसका है? मौलिक अधिकारों को निलंबित लागू करने का दायित्व किसका है? तो इसमें जो है 12वां जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन आएगा उपरोक्त दोनों, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को जो है मौलिक अधिकारों को जो है लागू करने का दायित्व है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो इसका सही आंसर आएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है कुछ परिस्थितियों पर मौलिक अधिकारों का जो है निलंबन कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को बारे में जो है सुनवाई का अधिकार निम्न में से किसको प्रदान किया गया है? मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई का अधिकार निम्न में से किससे को प्रदान किया गया है? तो इसका जो सही आंसर आएगा वह आएगा सर्वोच्च न्यायालय जो है, सर्वोच्च न्यायालय को जो है सुनवाई का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकार, इसको मौलिक पढ़ें आप, मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, किसके द्वारा किया जा सकता है? संविधान में जो है उद्घोषित मौलिक अधिकारों का में संशोधन जो है संसद द्वारा किया जा सकता है। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी संसद। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों का संरक्षक, मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? आप जो है इसका जो सही आंसर है उच्चतम न्यायालय, जो उच्चतम न्यायालय है हमारे देश का वह जो है मूल अधिकारों का संरक्षक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो इसका जो सही आंसर आएगा वह आएगा ऑप्शन बी संसद को। संसद को जो है मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, समता का अधिकार, समता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? जो समता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? तो इसका जो सही आंसर आएगा वह आएगा ऑप्शन सी 14 से 18। 14 से 18 अनुच्छेद हैं, उसमें जो है भारतीय संविधान में समता का अधिकार का जो है दिया गया है अनुच्छेद 14 से 18 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों में कौन विधायन सत्ता का पूर्ण नियंत्रण लगाता है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता का पूर्ण नियंत्रण जो है लगाता है? यह क्वेश्चन जो है यूपीपीएससी 1999 में पूछा जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर आएगा अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 जो है इसका ऑप्शन ए सही आंसर है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन जो है विधायन सत्ता का पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 14। फ्रेंड्स जो है ये 20 क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे भारतीय संविधान के मूल अधिकार चैप्टर के।
तो जो है यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल प्रो जी के पॉइंट विद सूर्या को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।